नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप, बीदर नगर भाजपा मंडल की गंभीर आलोचना, शहर में विरोध प्रदर्शन किया। बीदर ईदगाह समिति का चयन, सैयद मुबश्शिर अली अब्बू बने अध्यक्ष। कर्नाटका के किसानों ने बेलगावी में गन्ने की कीमत तय करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। बेंगलुरु में वोट चोरी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियांक खरगे ने अवैज्ञानिक एफआईआर निर्धारण के लिए केंद्र की आलोचना की, तत्काल संशोधन की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भाजपा बीदर नगर मंडल ने गंभीर आरोप लगाया है कि बीदर नगर निगम की सीमा के भीतर विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन में पारदर्शिता कम हुई है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। पार्टी के बयान के अनुसार कब्रिस्तान में शवदाह मशीनों की स्थापना, स्ट्रीट लाइट लगाने, नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती और किराए के वाहनों के रखरखाव सहित कई विभागों में अनियमितताएं देखी गई हैं। इसी बीच शहर की मुख्य सड़कों की दुर्दशा, गड्ढों की संख्या में वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने नागरिकों में असंतोष पैदा कर दिया है। सरकार और नगर निगम इस स्थिति पर आंखें मूंदे हुए हैं, जहां नागरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह दुखद है कि सवाल पूछने पर भय की संस्कृति बढ़ रही है। ऐसा प्रशासन जो जनता की आवाज और जनता के पैसे का सम्मान नहीं करता, कब तक चलता रहेगा। बयान में पूछा गया कि हालांकि गारंटी के नाम पर जनता का ध्यान आकर्षित करने की राजनीति की जा रही है, लेकिन इसका जिम्मेदारी से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। राज्य के समग्र हित के लिए मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आज नगर परिषद के सामने धरना दिया और नगर निगम आयुक्त को एक याचिका सौंपी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल, पूर्व विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, नगर मंडल अध्यक्ष शशिधर होसरली, पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, गुरुनाथ जानथीकर, परियप्पा औरादे, रेवंत सिद्धप्पा जलादे, राजशेखर नागमूर्ति, बाबूराव कारबारी, सुभाष मड़ीवाल, राजकुमार चिद्री, दीपक गदगे, महेश्वर स्वामी, राजेंद्र पुजारी, प्रभु शेट्टी प्रधान सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। महानगर पालिका में तो 2 हफ्ते पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और बीवी भोमरेड्डी कॉलेज के सामने जो मशीन बिठाए बोल के पैसे उठाए थे 49 लाख, उसका इंक्वायरी के लिए मैंने जो लेटर दिया था उसका खिलाफ में कांग्रेस के 8-10 सदस्य और महानगर पालिका के अध्यक्ष मिलके एक प्रेस मीट करे। क्या बोले, वो मशीन हम एसटीपी में रखे। 4 साल से एक मशीन जहां बिठाने का था वो बिठाने का ताकत तो आपके पास नहीं है इधर महानगर पालिका में। वो तो एक पुराना कौन सा तो मशीन लाकर रख दिए। आप लोग क्या बोले, हमारे पास एक मशीन है स्टॉक में बोल के एक फोटो उतार के मीडिया वाले को बताए। अभी और एक टेंडर हो गए 4 करोड़ का, उसमें और 82 लाख रुपए 82 लाख वही मशीन के लिए रखे। तो इसमें है, मैं मीडिया के जरिए से उनको पूछो आप लोग ये 82 लाख क्यों रखे। अभी आप लोग स्पष्टीकरण दिए एक मशीन है बोल के, फिर 82 लाख वही मशीन क्यों रखे। ये चोरी करने का आसान तरीका ढूंढ लिए तो कांग्रेस के अध्यक्ष को और स्पष्टीकरण देने के लिए आए हुए एक गुत्तेदार के सभी बंधु मित्रों को मैं एक ही पूछना चाहता हूं, फिर एक बार मीडिया में आके बताइए ये 82 लाख क्यों रखे हैं। ये भ्रष्टाचार हुआ तो है। अगर आप लोगों के पास नैतिकता है, हमारा मिनिस्टर साहब के पास, अध्यक्ष के पास, कल प्रेस मीट बुलाओ, वो गुत्तेदार को ब्लैक लिस्ट में डालते बोल के बोलो। आप लोग सच्चा और ईमानदार है बोल के हम मानते हैं। उनको बचाने की कोशिश करें तो उनके पार्टनरशिप आप है बोल के हम कभी भी बोलते। बीदर शहर की सबसे बड़ी ईदगाह सुन्नी, जो इन दिनों चुनाव और नतीजों के बाद समिति के गठन को लेकर चर्चे में बनी हुई है। ऐसे में गुरुवार शाम को ईदगाह समिति कार्यालय में चुनाव के अधिकारी के सम्मुख एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। अधिसूचना में बताया गया कि अध्यक्ष के लिए सैयद मुबश्शिर अली अब्बू का चयन किया गया है। उपाध्यक्ष
एक मिर्जा सैफुल्ला बेग, उपाध्यक्ष 2 मोहम्मद यूसुफ, कार्यदर्शी सैयद सरफराज हाशमी और ट्रेजरर के रूप में मोहम्मद नियाज अहमद टीपू का चयन किया गया है। क्योंकि समिति के पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया है, इसलिए अब अध्यक्ष आदि के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला सैटेलाइट मीडिया एसोसिएशन ने गदग शहर में एक पत्रकार पर हमला करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारी शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शहर के जिला कलेक्टर कार्यालय गए और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर को लिखित एक याचिका बीदर के सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील को सौंपी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे एसवी एसोसिएशन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन मरखले ने बताया कि संकनूर के जनसंपर्क कार्यालय गए न्यूज फर्स्ट के रिपोर्टर सुरेश कदलीमट्टी पर हमला किया गया। वीडियो रिकॉर्ड करके लौटते समय रिपोर्टर का कैमरा छीनने की कोशिश की गई। संकनूर के लोगों ने रिपोर्टर का हाथ और कॉलर पकड़कर हमले को उकसाया। उन्होंने शिकायत की कि कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि पत्रकार पर हुए हमले की कड़ी निंदा की जाती है। संकनूर को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार संकनूर और उनके समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष राजकुमार स्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन नागराल, उपाध्यक्ष LR कृष्णा, संजू कुमार बुक्का, महासचिव सुरेश नाइक, अनिल कुमार देशमुख, ओमकार मथपति, नंद कुमार करंजे, विश्व कुमार कल्लाल, लिंगराज मरखले, शिवानंद अमरकुल, दुर्गप्पा होसमणी, शिवैया मथपति, कल्लप्पा हलादकेरी, अमरेश हिरेमठ, महेश सज्जन शेट्टी, आसिफ चिद्री, भरत मारखले, शरणैया स्वामी, देवराज उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सर, बीदर जिला सैटेलाइट मीडिया एसोसिएशन वतीಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರದಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಂಬರ್ 6 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಗದಗ ನಗರದ ವಕೀಲ ಚಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ SV ಸಂಕನೂರ್ ಅವರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರದಿಗಾರರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ವರದಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ವೇಳೆ MLC ಸಂಕನೂರ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ವರದಿಗಾರರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವರದಿಗಾರರ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। किसानों ने 7 नवंबर को बेलगावी में हट्टरागी टोला प्लाजा में पर बेंगलोर पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। वे गन्ने की कीमत तय करने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बेंगलोर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
गन्ना किसानों की समस्याओं पर कर्नाटक के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल को लिखे अपने पत्र पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने 7 नवंबर को कहा कि मेरे पत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने एफआरपी उचित और लाभकारी मूल्य और अवैज्ञानिक तरीके से तय किया है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। एफआरपी या एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और इसे अभी वैज्ञानिक तरीके से तय करके ठीक करने की आवश्यकता है, प्रियांक खरगे ने कहा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। डीआरडीओ के चेयरमैन विक्रम कामत ने मौजूदा प्लान पर अहम जानकारी दी है, सुनिए। डीआरडीओ की मेन भूमिका थी कि जो इंडिजिनस सिस्टम्स यूज किए हैं हमारे सर्विसेज ने, वो डीआरडीओ के डेवलप्ड सिस्टम्स हैं। फाइनली उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडस्ट्री करती है, बट उसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया है। जैसे ब्रह्मोस सिस्टम यूज हुआ, आकाश सिस्टम यूज हुआ, MRSAM सिस्टम यूज हुआ, D4 जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो यूज हुआ, हमारा AEWNC Mark 1 सिस्टम यूज हुआ। तो हमारे जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स जो डीआरडीओ ने डेवलप किए थे, वो काफी सिस्टम्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया इस ऑपरेशन। सर, डीआरडीओ की जो क्षमता है उसको बार बार बढ़ाने की बातें की जा रही है। डीआरडीओ अपने आप में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी किया। एक्सपोर्ट की तरफ आपका किस तरह का जो सोच लगा रहे हैं सर? देखिए, अभी रक्षा मंत्री ने हम लोग को हम सब लोगों को एक टारगेट रखा है कि 2029 तक 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब पिछले साल हम लोगों ने 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। तो हम लोग अभी हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे उसको एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिले। मुझे बहुत खुशी है बताने के लिए कि अभी काफी ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी एक्सपोर्ट के लिए इंटरेस्ट आ रहा है हमारे सिस्टम में। तो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से जैसे सर फ्रांस हो, इजराइल हो। बेंगलुरु में गन्ना उत्पादकों किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ बैठक की, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने किसानों के साथ चर्चा की है। बेलगावी में गन्ने की कीमतों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। बेंगलुरु पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। किसान पर कथित तौर पर पत्थर फेंका गया। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने उन पार्टी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी जो वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने में विफल रहे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने वोट चोरी के खिलाफ लाखों हस्ताक्षर एकत्र कर लिए हैं। हम इसे 9 नवंबर को नई दिल्ली लाएंगे। मैं ब्लॉक अध्यक्षों से बात करूंगा और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करूंगा जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हस्ताक्षर अभियान में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने वाले सभी लोगों को पार्टी पदों से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा। वोट चोरी एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है। हमने राज्य में पहले ही 70 से 80 लाख हस्ताक्षर एकत्र कर लिए हैं। कुछ ब्लॉक नेताओं और कुछ विधायकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हम उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और मेरे पास ब्लॉक अध्यक्षों को बर्खास्त करने का अधिकार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता इस संबंध में निर्देश देंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप, बीदर नगर भाजपा मंडल की गंभीर आलोचना, शहर में विरोध प्रदर्शन किया। बीदर ईदगाह समिति का चयन, सैयद मुबश्शिर अली अब्बू बने अध्यक्ष। कर्नाटक के किसानों ने बेलगावी में गन्ने की कीमत तय करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। बेंगलुरु में वोट चोरी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियांक खरगे ने अवैज्ञानिक एफआईआर निर्धारण के लिए केंद्र की आलोचना की, तत्काल संशोधन की मांग की।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।